पूर्व पक्ष कहता है सर्वगत सर्वात्मनो बालाग्र मात्र प्रविष्टम नास्ति कथम सीमान विदार्य प्राप्त पीलिका सुशिरम। पूर्व पक्षी कहता है महाराज कैसा हो सकता है जो ब्रह्म छेद करके घुस जाए, हो नहीं सकता। जैसे चींटी अपना घर में घुस जाता है, उस घर कैसे होता है, छोटा सा छेद होता है और उसमें से घुस जाती चींटी अंदर। वैसे परमात्मा छेद करके घुस गया है, कैसे हो सकता है? क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापक है, सर्वगत तो सर्वगत है और सर्वात्मा है, वो सभी का आत्मस्वरूप ही अधिष्ठानत्वात्। ऐसा कोई जगह नहीं है, बाल के अग्र भाग मात्र सम्मान भी ऐसा कोई जगह नहीं जहां प्रविष्ट न हो। बालाग्र मात्र अप्रविष्टम नास्ति यदि कथम सीमान विदारे प्राप्त। जब ऐसी बात है फिर आपने कैसे कह दिया वो सीमा को छेदन करके अंदर प्रवेश कर जाता है। पिपीलिका इव सुशिरम। सिद्धांति कहता रे तुमने तो बहुत छोटा सा दोष दिखाया, दोष तो बहुत है, इस तरह से विचार करेंगे तो आप नो अत्यल्पम इदम चौद्यम बहुचत्र चोदितव्य। आपने बहुत छोटी सी शंका कर दी है, वास्तव में बहुत सारी यहाँ शंकाएं की जा सकती है। पूर्व पैसा और क्या क्या शंका हो सकता है, स्वयं सिद्धांत पहले सारी शंकाओं को बता दे रहे। देखो अकर्ण सन ईक्षिता, बिना कर्णों का ईक्षण कैसे कर दिया? आपने कहा ना वो ईक्षण किया, तो ईक्षण कैसे करेगा? उसके जब कोई मन नहीं, बुद्धि नहीं, कुछ भी नहीं, कर्ण की सामग्री के बिना ईक्षण करना ये भी एक दोष है। अनुपादाय किंचित लोकान सृजत, बिना किसी भी उपादान कारण का, उपादान किए बिना, किसी से ग्रहण किए बिना लोगों को सृष्टि कर डाला, ये दूसरा दोष। अद्भ्य पुरुषम समुद्धृत्य मूर्छित, और जल कहां से टपक गया? अचानक आपने बोल दिया ना जल से उसने पुरुषाकार के पिंड को प्रकट कर दिया, समष्टि पिंड विराट को। वो जल कहाँ से आया? और जल प्रधान भू पंचमहाभूत कहाँ थे, कहाँ से आ गया? उससे पुरुषाकार वाला पिंड कैसे प्रकट कर दिया? एक और ये भी दोष है। इतने ही तस्य विध्यानात् मुखादि भिन्नम, और केवल उसने उस पिंड का चिंतन किया, चिंतन करने से उसका मुख फूट गया, कान फूट गए, आंख फूट गया, नाक फूट गए, ये सब छेद होते गए अपने आप चिंतन करने मात्र से। अरे कोई ड्रिल मशीन से छेद करता, कुछ करता, बोलते तो मान भी लेते। इतना बड़ा पिंड है, विराट पिंड, और तो मुंह फूट गया, कान फूट गया, आंख फूट गए, नाक फूट गए, ये कैसा हो सकता है? क्यों? चिंतन करने मात्र से, विचार करने मात्र से। और इतना ही नहीं, मुखादिभ्य अग्नियादियों लोकपाला, उन मुखादियों से अग्नि लोकपाल देवता पैदा हो गए। ये तो और भी आश्चर्य की बात है, ये कैसे हो सकता है? तेषांच, और उन लोगों के पास भूख प्यास नाम की चीज नहीं थी, उनके साथ च अशनाया पिपास आदि संयोजनम, उन देवताओं में भूख प्यास जोड़ दिया। एक और आश्चर्य की बात यह भी है। और उन्होंने भूख प्यास के कारण से हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे देवता लोग। तद आयतन प्रार्थनम तदर्थम गवादि प्रदर्शनम, और उनके लिए गवादि 84 लाख योनियों को एक के बाद एक प्रकट कर दिखा दिया। तेषाम यथायतन प्रवेशनम, अंत मनुष्य से दिखा दिया, और अन्य उनमें भी सभी में यथा आयतन, जिसकी जैसा गोलक आदि है, इंद्र हैं, उनके साथ अभिमान करता उनमें प्रवेश कर गए। सृष्ट से निश्चय पलायनम, उसके बाद उनके लिए अन्न की सृष्टि की, और सृष्टि के अन्न में भागने लगा है। वाघ आदि भिक्षा, और वाणी आदि ने उसको ग्रहण करने की इच्छा करा, नहीं ग्रहण कर सका, अंत में अपान के द्वारा ग्रहण कर लिया। एतत् सर्वम सीमा विधारण प्रवेश सममेव, ये सारी बात उसी प्रकार की है। ये सीमा का छेदन करके विधारण करके प्रवेश करना जैसा असंभव है, उसी प्रकार ये भी सब असंभव है वास्तव में। तो पूर्व पक्ष ठीक है, फिर तो आपने हमारे पक्ष में ही बोल दिया, अच्छी बात है, अस्तु तरी सर्वमेव इदम अनुपन्नम। पूर्व पक्ष कहता ठीक है, फिर तो क्या कहना, ये सब अनुपन्न बकवास है, क्या फालतू बात है, कोई मतलब नहीं। सिद्धांत न ऐसा मत कहो। अत्र आत्मबोधार्थ मात्र से विवक्षितत्वात्, आत्मा अवबोधार्थ से अवबोधार्थ मात्र से विवक्षितत्वात्,
कहते कि भाई देखो, वास्तव में सारी जो कथा है आत्मा का ज्ञान कराने के लिए मात्र कहा गया है, आत्मज्ञान कराने के लिए। इस कथा में क्या सच्चाई है उसे कोई लेन देन नहीं है। आप जो बहिर्मुख होकर के संसार को सत्य मानने वाले को अंतर्मुख करके अपने आत्मा का बोध कराने के लिए ही ये कथा आरंभ हुई है। सर्वोयम अर्थवाद, इसलिए वास्तव में सारी जो कथा है क्या है, अर्थवाद है। इति अदोष, इसलिए यहां कोई दोष नहीं होता। पहला पक्ष, मुख्य पक्ष बोल दिया। मुख्य पक्ष में क्या है, वास्तव में सृष्टि हुई नहीं, ये सब अर्थवाद है, झूठी कथन है। जैसे बुढ़िया की कहानी, नानी दादी की कहानी होंगी जैसे, है ना। नानी दादी क्या कहानी बनाते थे, एक जमाने में बड़ा मुर्गा था और उस मुर्गे का जो है भयंकर विरोध हो गया। किसे, सांड से। मुर्गे सांड की लड़ाई हुई। अरे मुर्गा सांड की भी लड़ाई हो सकती है। ऐसी ऐसी कहानी सुनाती बच्चे को ताकि बच्चे को नींद आ जाए। लक्ष्य उसका क्या है, कहानी की सच्चाई से मतलब नहीं, और बच्चे को भी कहानी सुनते सुनते सो जाता है। बुढ़ियाओं की कहानी होती थी, इस तरह की कहानी उठपटांग सुनाते थे। उसी प्रकार यहाँ पर भी हमने भी एक कहानी सुना दिया। श्रुति कह रही है केवल इतने मात्र के लिए कि आपको जो अज्ञान में सोए हो अपने स्वरूप में जगाने के लिए कहानी बनाई। ये मुख्य पक्ष है, सृष्टि वास्तव उत्पन्न ही नहीं हुआ है, यह बोध कराना है। और स्वरूप मात्र एक द्वितीय आत्मा है, वही जीव है, वही ब्रह्म है, वही सब कुछ है, ये सिद्ध करने के लिए इस तरह की बातें कही गई है। अथवा दूसरा पक्ष ला रहे मंद मध्यम अधिकारी के लिए, उत्तम अधिकारी बोल दिया ये अर्थवाद है। मन मध्यम अधिकारी के लिए कहते हैं नहीं भाई देखो, मायावी वद्वा अथवा मायावी के समान समझो। जब एक साधारण मायावी वह भी अपनी माया शक्ति को लेकर दुनिया भर चीजें बना के दिखा सकता है, ये महामायावी परमात्मा ये क्या नहीं कर दिखा सकता, उसके लिए कोई आश्चर्य है क्या? कोई मायावी उपादान कारण ढूंढता है? मायावी जो चीज बना के दिखा रहा है उसके लिए वह उपादान सामग्री लाता है क्या? बिना सामग्री का करता है। उसके लिए भी कोई साधन की विशेष की जरूरत नहीं। असली मायावी जो होता है कोई साधन उसके पास नहीं होता है, बस बैठ के संकल्प करते जाता है, मन से जैसे सोचता है, जैसे वाणी से बोलता है वैसे सामने होता हुआ दिखाई देता है। हम मंत्र पहले जब किया हुआ ना, सिद्ध किया हुआ है वो तो वो मंत्र से थोड़ी वस्तु पैदा हो रहा है, ना ना उसे पैदा हो रहा तो उपादान कारण माना जाता है ना, जब उसे पैदा हो है भगवान ने संकल्प किया था तो यही तो हम भी करें, माया ने संकल्प किया सब हो गया। उसके माया शक्ति है, संकल्प किया हो गया। जैसे परमात्मा की माया शक्ति थी, उसने संकल्प किया सब कुछ हो गया। इसे दृष्टांत दे रहे हैं ना, जब संसार में छोटा मोटा आदमी जिसको जो है ज्यादा कोई शक्ति है नहीं, अल्पज्ञ है, उपाधियों से परिपीड़ित है, दुखिया वो भी है, तभी तो कमाने के लिए माया दिखा रहा हो। वो क्यों कमाने के लिए माया दिखा रहा है? मनोरंजन के लिए माया दिखाए तो पैसा नहीं लेना चाहिए। आपका मनोरंजन उसका उद्देश्य नहीं है, उसका असली उद्देश्य अपना जेब भरना है, कमाना है या नहीं? ऐसा व्यक्ति भी जो स्वार्थी है, क्षुद्र है, दुखी है, अल्प सामर्थ्य वाला, लेकिन अपनी माया शक्ति को लेकर विभिन्न प्रकार वस्तु बना के दिखा सकता है, बिना उपादान कारण, बिना कर्ण, बिना कोई चीज का, तो ये तो महामायावी परमात्मा है। निस्वार्थ भाव से कर रहा है तो क्या नहीं कर सकता? इसलिए महामायावी देव सर्वशक्ति सर्वमित चकार सुख बोध प्रतिपत्त्यर्थम लोकविदाख्यायिकादि प्रपंच युक्त तरह पक्ष। पहला युक्त तम पक्ष था, दूसरा युक्त तर पक्ष। मायावी के समान माया के द्वारा अघटित को भी सब कुछ उत्पन्न करके दिखा देना, अघटित घटना पटेसी माया, इसलिए कहा गया सृष्टि आदि घटितार्थत्वाद गंधर्व नगर आदिवत मृषात्म एवं। इस सृष्टि आदि वास्तव में है ही नहीं, इसलिए गंधर्व नगर के समय से मृषा ही है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए अघटित सृष्टि आदि को भी सूर्य के द्वारा घटित के समान दिखाने के लिए ये सब कल्पना किया गया है। यह कल्पना क्यों? मुख्य रूपेण मंद मध्यम अधिकारियों को सुख अवबोधन प्रतिपत्त्यर्थम,
अनायास रूप से मन मध्यम अधिकारी को ज्ञान कराने की इच्छा से सुखावबोधन प्रतिपत्त्यर्थम लोकवत, जैसे दुनिया में भी कहानियों के माध्यम से दृष्टांतों के माध्यम से समझाया जाता है, उसी प्रकार से आख्यायिका आदि का विस्तार जो की गई है वह अनायास बोध कराने के लिए ही था। क्योंकि वह महामायावी देव है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वविद्य पहले बोल चुके हैं उसका सामर्थ्य उनके बारे में। ऐसा होने के कारण से वह अनायास ही कर सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। अवबोधनम ने प्रतिपादन सुखेन वक्तु प्रतिपादनार्थम सुखेन श्रोतु प्रतिपत्त्यर्थंच, ताकि वक्ता को भी सुखपूर्वक प्रतिपादन कर सकता है ज्ञान का, और श्रोता भी सुखपूर्वक उस ज्ञान को ग्रहण कर सकता है। इस दृष्टिकोण से एक आख्याय का रूप में कहा जाता है। वक्ता को भी सुविधा हो गया समझाना। कई बार हम लोगों के सामने होते ना ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ देते हैं तो हम लोग क्या करना पड़ता है, फिर कहानी सुनानी पड़ती है ना। तो सुनाने वाले को भी सुविधा है, कथा के माध्यम से आसानी से बोध करा दिया जा सकता है। रज्जु सर्प लाएंगे, कहीं कुछ लाएंगे, क्यों लाते हैं? इसलिए कि बोध कराने में सुविधा है, वक्ता को भी श्रोता को भी, दोनों का आसान हो जाता है। लोक सृष्टि आदि मानांतरा गोचरत्वेन पूर्वत्वात् तत्परत्वम एवं आख्यायिकाया अस्तु, पूर्व पक्ष आशय कर सकता है, लेकिन लोक सृष्टि आदि प्रमाणांतर का विषय नहीं है, इसलिए अपूर्व कथन मानना चाहिए। अपूर्व कथन मानेंगे तो सृष्टि पर का जो आख्यायिका है वो यथार्थ हो जाएंगे। ऐसा आशय नहीं, अपूर्वत्वेपि तत्प्रतिपत्तिया फलाभावा, लेकिन वास्तव में भले ही अपूर्व कथन है सृष्टि कथन, लेकिन इसका कोई फल नहीं है। जैसे आप कहीं कहीं फल भी आता है, कथा होते है, कठोपनिषद आता है ना, कठोपनिषद बोला जो इस आख्यायिका को श्राद्ध काल में ब्राह्मणों की संसद में सुनाएगा हमको ये फल मिलेगा। उपनिषद में भी आया, पुराणों में भी आता है, हर कथा के अंत में, हर कथा के अंत में पुराणों में आप देखेंगे इसका ये फल होगा। लेकिन यहाँ जो आख्यायिका सुनाई जा रही है, इस आख्यायिका का कोई फल नहीं बताया गया। इसे भास्कर नई सृष्टि आख्यायिका आदि परिज्ञानात् किंचित फलम इष्यते है। सृष्टि आख्यायिका, सृष्टि की आख्यायिका के माध्यम से आपको जो परिज्ञान होता है, उस परिज्ञान का फलस्वरूप आपको कोई फल मिलने वाला नहीं है। किंतु फिर क्या इष्ट इस आख्या के मध्य से बताना, एकात्म स्वरूप परिज्ञानात् तो अमृतत्व फलम सर्व प्रसिद्ध। जीव और ब्रह्म की एकात्म स्वरूप का परिज्ञान से तो अमृतत्व फल जो सर्वोप्रसिद्ध प्रसिद्ध है वही यहां पर भी स्वीकार करना चाहिए। इसमें स्मृतिषु च गीताद्यासु समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम इत्यादि ना, गीतादि स्मृतियों में भी इस प्रकार की बात बताई गई है। जीव ब्रह्म ऐक्यत्व का ज्ञान से नित्य अमृतत्व की प्राप्ति का कथन हुआ है। उसके लिए गीता 13वां अध्याय 27वां श्लोक दे रहे, देखिए, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्स्व विनश्यन्तम यह पश्यति स पश्यति। कहते साफ साफ समम सर्वेषु भूतेषु, सकल भूतों में समम तिष्ठन्तं परमेश्वरम, समरूप से व्याप्त हुआ उस परमेश्वर को, और विनश्यत्सु, इन विनाशी शरीरादियों में भी अविनाशी भाव में जो स्थित उस अधिष्ठान चेतन तत्व को जो अनुभव करता है वही वास्तव में अनुभव करता है। यह पश्यति स पश्यति। और आनंद गिरकार 28वां श्लोक को भी ले रहे हैं, लेकिन वो पहले पाद और तीसरी पाद दे रहे हैं, दूसरी और चौथी को टिप्पणकार दे रहे। देखिए, समम पश्यन्नि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरं न हिनस्त्यात्मना आत्मानं ततो याति पराम गतिम। पहला और तीसरा पाद आनंदगिरी में, दूसरा और चौथा पाद 7 नंबर टिप्पणी नीचे में। समम पश्यन्नि सर्वत्र, इसे जो साधक, जो मुमुक्षु सकल उपाधियों में समभाव में स्थित उस आत्मा को जो देखता है, समवस्थितम ईश्वरम, समवस्थित उस ईश्वर को, सर्वत्र समवस्थित समभाव में विद्यमान उस ईश्वर को जो अनुभव करता है,
न हिनस्ति आत्मना आत्मानम, वह अपने स्वरूप से अपने आप की हिंसा नहीं करता। जो सो व्यक्ति याति पराम गतिम, ततः ऐसा विलक्षण अनुभूति के कारण से वह परम गति को प्राप्त करता है। यह 28वां श्लोक है। भागवत पुराण का भी एक श्लोक दे रहे हैं जिसका पूर्वार्ध 8 नंबर टिप्पण में है और उत्तरार्ध जो है मूल में। यह रहुगण को उपदेश दिया जड़ भरत ने। भागवत में आता है रहुगण और जड़ भरत का उपाख्यान, उसमें का श्लोक है ये। पूर्वार्ध नीचे टिप्पण 8, एक समस्तम यदि हास्ति किंचित तदच्युतो नास्ति परम तदन्यत्, सोहम सचत्वम सच सर्वमेतद् आत्मस्वरूपम तज वेद मोहम। कहते हैं एक समस्तम यदि हास्ति किंचित, यदि यह अस्ति किंचित, यदि यह कुछ है वह एक ही है, वही समस्त है, वही अच्युत है। तद अन्य परम नास्ति किंचित, और उससे पर अन्य कुछ भी नहीं है। वही तुम हो, वही मैं हूं। सोहम सचत्वम सच सर्वमेतत्, वही है, सब कुछ है, वही आत्मस्वरूप है। इसलिए यह तेरे अंदर विद्यमान जो भेद बुद्धि है और भेद बुद्धि जो मोह है, इसको तुम त्याग दो। भेद मोहम त्यज, ऐसा उपदेश दिया भागवत में। और उसी भागवत पुराण में पृथु राजा को नारद जी ने जो उपदेश दिया वो श्लोक दे रहे, देखिए उसका भी एक बड़ा मात्र ने दिया। इति ऋतस्ते न स राज्यवर्यस तत्याज भेदम परमार्थ दृष्टि ही। इसका लेकिन पूर्वार्ध नहीं दिया इन्होंने, भागवत का है। इति ईरितस्तेन तेन नारदेन, नारद के द्वारा ऐसे उपदेश दिए जाने पर, जीव ब्रह्म ऐक्यत्व को उपदेश दिए जाने पर राजा श्रेष्ठ पृथु महाराज भेदम तत्याज, भेद को त्याग दिया और परमार्थ दृष्टि को प्राप्त कर लिया। ये दोनों भागवत का टुकड़ा। फिर तेरे विष्णु पुराण आदि का देखिए। विष्णु पुराण में पराशर के द्वारा दिया गया उपदेश मैत्रेयी नामक जो ऋषि थे, जिन्होंने आगे मैत्रेय ऋषि ने विदुर को दिया था ज्ञान। भागवत में आता है मैत्रेय ऋषि का विदुर के साथ संवाद। उस मैत्रेय ऋषि को ज्ञान किसने दी थी? पराशर महर्षि ने। वो पराशर मैत्री संवाद में विष्णु पुराण में जो आया हुआ है उसका एक श्लोक का टुकड़ा दे रहे हैं। सच्चा पिज्जाति स्मरणाप्त बोध तत्रैव जन्मन्यपवर्गमाप। सच्चा पिज्जाति स्मरणाप्त बोध, कहते हैं सच जाति स्मरण आप्त बोध। कहते हैं वह जाति स्मर के द्वारा, जाति स्मर जन्म से ही उसको स्मृति थी, उसको जाति स्मर कहते हैं। जन्म से ही जिसको पूर्व जन्म आदियों का ज्ञान का सबका स्मृति रहे उसको जाति स्मर कहते हैं। सचापि वह भी जाति स्मरेण आप्त बोध, प्राप्त ज्ञान वाला होने से तत्रैव जन्मनि, उसी जन्म में, अनेक जन्म नहीं लगा इसलिए, अपवर्गमाप, मोक्ष को प्राप्त कर लिया इत्यादि अनेक स्मृतियां आपको मिल जाएंगे जो जीव में ऐक्यत्व ज्ञान से मोक्ष प्राप्ति को कथन करते हैं। तब पूर्व पक्षी कहता है लेकिन महाराज यहाँ तो 3 आत्मा है, किस आत्मा का एकत्व का बोध बोल रहे हो आप? आप तो अगर एक में अद्वितीय आत्मा ऐक्यात्म है ना, ऐकात्म स्वरूप परिज्ञान आता पड़ेगा। एक आत्मा का स्वरूप ज्ञान, 2 3 4 नहीं है, एक आत्मा है, वही ब्रह्म, वही आप है, ऐसा निश्चय कर लेने का नाम ही ब्रह्म विद्या, उसी से मोक्ष होगा। ये जो कहा था पूर्व पक्ष कहता रहे एक आत्मा कहाँ है? 3 आत्मा है, किस आत्मा का ज्ञान से मोक्ष होगा बताओ इन 3 में से? नो त्रय आत्मानो। अब तक जो चर्चाएं हुई है पहला अध्याय और इससे पहले की भी विचार सब देखते हैं, आपकी शास्त्रार्थ के भी विचार जहाँ पर प्रकट के उसे मालूम होता है तो 3 आत्मा है। कौन से? एक है भोक्ता कर्ता संसारी जीव, एक सर्वलोक शास्त्र प्रसिद्ध। एक पहला आत्मा वह है जिसको जीव बोलते हैं, जो सारी दुनिया में और शास्त्र में भी प्रसिद्ध है, जिसके लिए सारा कर्म कांड और उपासना कांड का विधान हुआ है वेदों में।
और स्वद्वारा किए गए कर्म और उपासना का फल का भोगता है, कर्म और उपासना करने वाला करता है। अतएव संसार में विभिन्न लोकों में भ्रमण करके स्वर्ग नरक आदियों को उपभोग करने वाला है। ऐसा संसारी जीवात्मा पहला आत्मा है। दूसरा आत्मा कौन सा है? दूसरा ना आत्मा ईश्वर है। अनेक प्राण कर फल उपभोग योग्य अनेक अधिष्ठानवत लोक देह निर्माणेन लिंगेन यथा शास्त्र प्रदर्शितेन पुरप्रासाद निर्माण लिंगेन तद विषयक कौशल ज्ञानवान तत्कर्ता तक्षादिव ईश्वर सर्वज्ञो जगत कर्ता द्वितीय चेतन आत्मा अवगम्यते। दूसरा चेतन आत्मा मालूम जो हो रहा है वह जगत का कर्ता सर्वज्ञ ईश्वर है। ईश्वर सर्वज्ञो जगत कर्ता, ये दूसरा आत्मा है। कैसा है ईश्वर? उसी प्रकार है जैसा तक्षादि के समान कर दिया। तक्ष माने बढ़ई, बढ़ई होता है सुतार, लकड़ी का काम करने वाला, राजमिस्त्री वगैरह अनेकों लोग मिलकर तो मकान बनाते हैं ना। उसी प्रकार से ईश्वर भी यह संसार को बनाया है। तक्षादिव ईश्वर सर्वज्ञ जगत कर्ता। क्या क्या लिंग है ऐसे ईश्वर को मानने में? पहला लिंग बता रहे अनेक प्राण कर्म फलोपभोग योग्य अनेक अधिष्ठानवद लोक देह निर्माणेन। इसने क्या किया? ये लिंग है पहला लिंग। लोक और लोकों में देहों का निर्माण किया ना, लोक का अनुसृजाई थी, फिर उसमें आयतन शरीरों का 84 लाख योनियों का ये जो निर्माण किया वो भी विचित्र विचित्र एक जैसा नहीं ना बनाया। अनेक प्राणियों के एक से एक विलक्षण कर्म है और उन कर्मों के फल को उपभोग के योग्य अनेक अधिष्ठान वाला लोगों को बनाया और उनमें शरीरों का निर्माण किया। ऐसे इस लिंग से ज्ञापन हो रहा है कि ईश्वर है। और यथा शास्त्र प्रदर्शितेन पुरप्रासाद निर्माण लिंगेन, दूसरा लिंग क्या है? जैसे शास्त्र ने वर्णन किया है उसके अनुसार मालूम होता है जब पूर्व प्रासाद आदि निर्माण लिंगेन तद विषय कौशल ज्ञानवान तत्कर्ता तक्षादि। ये सब क्या देखते हैं? नगर, नगर में मकान, ये सब का निर्माण करने का आदरा अनुमान कर लेंगे ना आप। कोई न कोई ऐसा कलाकार था जिसने पहले इसका पूरा नक्शा बनाया होगा दिमाग से, उन नक्शे को लिखा होगा, फिर लिखे हुए नक्शा उसको वहां कार्य कराया, वो जो होगा वहां मकान बनाए। पहले होता ना जमीन है उसको बराबर की जाती है, लेवल करो भाई, बुलडोजर चला देते, फिर उसे हाँ यहाँ सड़क होगा, यहाँ सड़क होगा, इधर नाली होंगी, इधर नाली होंगे, इधर खंबे गड़ेगा, सारा तैयार कर लेते हैं, प्लॉटिंग बनाते हैं, फिर प्लॉटों को अलॉटमेंट होगा, बेचा जाएगा, फिर वहाँ मकाने बनेंगे, अनेक प्रकार के मिस्त्री लोग लग जाएंगे उसमें, तब मकान बनता है। एक शहर, एक कॉलोनी का, शहर तो दूर की बात, एक छोटा सा कॉलोनी है ना, मोहल्ला को बनाने के लिए कितना लफड़ा, वैसे कहाँ से गंदा पानी का निकास होगा, कहाँ से जल आएगा, सारा सोचना पड़ता है। वहाँ टंकी बनाओ, वहाँ से सप्लाई करो, एक उसे मार्केट होगा, एक मंदिर होगा, कहाँ क्या होगा, कितने दिमाग लगाते हैं एक मोहल्ला बनाने के लिए, कितना झंझट। और बनाने वाला कोई साधारण ज्ञान वाला होगा क्या? खोपड़ी उसकी बड़ी तेज होगी, आम आदमी बना सकता है क्या प्लानिंग? इस प्रकार से पूर्व में प्रासाद आदि का निर्माण रूपी लिंग से आप क्या अनुमान करेंगे? आप अनुमान करेंगे तद विषय कौशल ज्ञानवान, कोई न कोई व्यक्ति जरूर ऐसा है इस विषय में अत्यंत कुशल ज्ञान वाला है, वो ऐसा करता है। वह तक्षादि है, बड़े आदि मिलकर के ये काम किए हैं। जैसा आप अनुमान कर लेते हो ठीक उसी प्रकार से शास्त्र प्रदर्शित इस सृष्टि क्रम को देखने से मालूम हो रहा है कोई न कोई ईश्वर जरूर है जो कि अनेक प्राणी कर्म फल उपभोग के योग्य अधिष्ठान वाले इन महान लोकों को, उन लोकों में विभिन्न प्रकार के शरीरों का निर्माण करना रूप इस लिंग के द्वारा निर्णय होता है। कोई सर्वज्ञ ईश्वर कर्ता जगत का विद्यमान है, वह दूसरा आत्मा है।
और तीसरा आता वह है जो आप रटते हो बार बार वेदांती यथोवाच निवर्तन प्राप्य मनसा स नेति नेति इत्ये शास्त्र प्रसिद्ध औपनिषद पुरुष तृतीय निर्गुण निराकार जो है शुद्ध ब्रह्म तीसरा आत्मा है, जिसके बारे में आपने कहा जिसे वाणी मन भी वर्णन नहीं कर सकती है, लौट आती है। और मूर्त और अमूर्त आत्मा को जगत जो है ये ब्रह्म नहीं है, ये नहीं है, ऐसा अतद्वं का व्यावर्तन करके तद्रूपी ब्रह्म का बोध कराते हैं आप। इतने शास्त्रों के द्वारा प्रसिद्ध उपनिषदों में ही केवल प्रतिपाद्य ऐसा जो पुरुष है वो तीसरा आत्मा है। तीन आत्मा दिखा दिया ना, जीवात्मा, परमात्मा, शुद्ध ब्रह्म। इन तीन में से किस आत्मा को जानने से मोक्ष होगा, एक पूर्व पक्ष पूछता है। एवं एते त्रय आत्मान अन्योन्य विलक्षणा, लेकिन विचित्रता यह है कि तीनों ही आत्मा एक दूसरे से विलक्षण है। पहला वाला कर्ता भोक्ता संसारी है, दूसरा जगत कर्ता बोल रहे हो पूर्व पक्ष ने कहा, इन वास्तव में वह अकर्ता ही है, अकर्ता भोक्ता असंसारी है ईश्वर, लेकिन फिर भी वह मायोपाधिक है। क्योंकि तीसरा वाला कौन है, मायोपाधि भी नहीं है, शुद्ध है। ये मेदे त्रय आत्मानो अन्योनि विलक्षणा त्रय तत्र कथम एक आत्मा अद्वितीय संसारी ज्ञातुम शक्यते। जब एक दूसरे से अत्यंत विलक्षण तीन तीन आत्मा है, ये निर्णय कैसे हो सकता है, ये कैसा जाना जा सकता है किसी के द्वारा कि एक ही आत्मा है वो अद्वितीय और असंसारी है, यदि कथम ज्ञातुम शक्यते, कैसे जाना जा सकता है। तत्र जीव एक एव ताव कथम भेद ज्ञायते। कहते उनमें से सबसे पहला जीव एक ही तरह सिद्धांत जो कर रही है, तत्र जीव एक एव, जीवी है, वही ईश्वर है, वही ब्रह्म है, वही सब कुछ, अलग अलग कुछ नहीं। या दृष्टिकोण से तावत कथम भेद गम्यते, आपने कैसे ऐसे भेद जाना, ये सिद्धांत पूछ रहा है। भाई वास्तव में एक ही आत्मा है, दो है ही नहीं, तीन है ही नहीं, तुमने तीन तीन कैसे जान लिया भाई। तो पूर्व पक्ष कहता है ननु एवं ज्ञान थे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, सीधा साधा बात है। तीन आत्मा का ज्ञान होना सबको मालूम है, इस दुनिया में तीन आत्मा है भाई। श्रोता मनता एक, दूसरा दृष्टा, श्रोता मनता दृष्टा तक एक, दूसरा आदेष्टा आघोष्टा, और तीसरा विज्ञाता प्रज्ञाता। पहला जीवात्मा कैसा है, ये जीवात्मा श्रोता मनता दृष्टा है, ये श्रवण करता है, मनन करता है, देखता है, सब व्यवहार करने वाला है। और परमात्मा कैसा है, वो केवल आदेश देता है, वो श्रोता मनता दृष्टा नहीं है, वो साक्षी है और वेदों के द्वारा हम लोगों को आदेश दिया क्या करना क्या नहीं करना, कैसे करना, सब बता दिया, वो आदेष्टा है। और उद्घोषणा किया उसने, आघोष्टा है। और तीसरा केवल विज्ञान स्वरूप है, प्रज्ञान घन है, शुद्ध ब्रह्म, विज्ञाता प्रज्ञाता। इस पर इसको तीन भाग में लेना है। एवं ज्ञात इस प्रकार से हम जान पा रहे हैं कि पहला वाला वह है जो श्रोता मनता दृष्टा है, दूसरा वाला वह है जो आदेश और आघोष्टा, तीसरा वह है जो विज्ञाता और प्रज्ञाता है। ऐसा पूर्व पक्ष ने तीन भाग इस अनुभूति के इस प्रकार से ज्ञान के आधार पर विभाजन दिखा दिया। नीचे तरह देखिए, आदेश ने वर्णात्मक शब्द वक्ता, आघोष्ट ने ध्वन्यात्मक शब्द वक्ता। वर्णात्मक शब्दों का कथन करने वाला, वेद रूपी शब्द को कथन करने वाला, और आघोष्टा ध्वन्यात्मक शब्द का कथन करने वाला, वही परमात्मा ही है और कोई दूसरा नहीं हो सकता। तब सिद्धांत जवाब देते हैं नो विप्रतिशुद्धम ज्ञायते, तुम परस्पर विरुद्ध बात तुम ज्ञान कर रहे हो, जो तुम जान रहे हो वह अत्यंत विरुद्ध है। क्यों, यह श्रवणादि कर्तृत्वेन अमत्व अविज्ञात इति च। एक तरफ कहते हो श्रवणादि का करता है, दूसरी तरफ वही अमत है और अविज्ञात भी कह रहे हो। आपने कहा अत्यंत विलक्षण है, विलक्षण से एक को जान रहा हूं तो दूसरे को नहीं जान रहा हूं, और कह तीनों को विलक्षण को जान रहा हूं, ये कैसे हो सकता है। विप्रतिशम जायते, यह श्रवणादि कर्तृत्व नित्यायते सएव अमत्व अविज्ञात इत्यत विप्रतिषिद्धम इत्यन्वय। ऐसा अन्वय करना चाहिए, स्पष्ट बता दिया। क्योंकि पूर्व वाक्य में क्या आया है, स एष श्रुतो अमतो अविज्ञात विज्ञेयत्व से प्रतिषेधा तस्मिन् विरुद्धम चेत्तम इत्या। क्योंकि पूर्व वाक्य में यह बात कह दिया गया था कि वह
अश्रुत है, अमत है, अविज्ञात है, और फिर उसको कह रहे हो वही श्रोता मनता विज्ञाता है, ये कैसे हो सकता है? परस्पृत बात हो गया। जो श्रवणादि का करता है, कर्तृत्व में जाना जा रहा है, उसको तुम कह रहे हो वो अमत है, अविज्ञात है इत्यादि कैसे कहते? अश्रुत है, अमत है, अविज्ञात है। श्रुत्यंत्र प्रसिद्ध इतना ही नहीं, तथा न मतेर मंतार मन वे था, न विज्ञातर विज्ञातर विजानी था, विजानिया इत्यादि च इत्यादि बृदंड को प्रसन्न में भी साफ साफ कहा। मते है मने मनोह वृत्ते मंतारम साक्ष्य, मतेर मंतारम न मनवीता, मति मने मन की वृत्तियां, उसकी मनता, उसका जो साक्षी है उसको तुम ग्रहण करने की चेष्टा मत करो, वो कोई ग्रहण नहीं कर सकता। मन की वृत्तियों का भी जो साक्षी है उसको आप किसी भी साधन से ग्रहण नहीं कर सकते। इधर विज्ञाते है विज्ञातारम न विजानीया, आदि पद अमतो मनता विज्ञात विज्ञात इत्यादि संग्रह कर सकते हैं। तो पूर्व पक्षी कहता है सत्यम विप्रसिद्धम, ठीक कह रहे हो आप, हम परस्पृत बात जान रहे हैं। यहाँ यदि प्रत्यक्ष ज्ञात सुखद, यदि मैं कहता ये भी मैंने प्रत्यक्ष से जाना, प्रत्यक्ष प्रमाण से जाना, पर विरुद्ध बात को मैं प्रत्यक्ष प्रमाण से ही जाना, दोनों बात प्रत्यक्ष प्रमाण से जानूंगा तब ना विरोध होगा। यानी एक प्रत्यक्ष प्रमाण से जान रहा हूं और दूसरी चीज श्रुति से जान रहा हूं तो प्रत्यक्ष विरुद्ध नहीं माना जाएगा। यदि प्रत्यक्ष ने जाएगा, यदि प्रत्यक्ष से मैं जानूं दोनों को, विरुद्ध बातों को, तब तो आपका कहना ठीक है, सत्य में प्रसिद्धम स्यात्। जैसे एक तो मैं कहूं मैं दुख का भी अनुभव कर रहा हूं, फिर कहूं मैं सुख का भी अनुभव कर रहा हूं, अरे कैसे होगा दोनों? या तो दुख का अनुभव हो रहा हो गया तो सुख का अनुभव, दोनों एक साथ तो हो नहीं सकते। तो उसी जब दोनों, क्योंकि दोनों प्रत्यक्ष का विषय है, परस्पर विरुद्ध है, अतः दोनों एक साथ हो नहीं सकता। लेकिन ऐसे यहां मामला नहीं है कि हम जो बोल रहे हैं श्रोता मनता विज्ञाता और अश्रोता मनता विज्ञात, दोनों बातें जो कही जा रही है, श्रोता मनता विज्ञात जो कहा गया वह प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय है, लेकिन अश्रोता अमंता अविज्ञात जो कहा जा रहा है वो श्रुति का मामला है, भिन्न विषय, अनुमान है वो। तो प्रत्यक्ष ज्ञान से निवार्यते न मतिर मंत्रम इत्यादि ना, किंतु पूर्व पक्ष कहना यही है कि हम प्रत्यक्ष ज्ञान के निवारण कर रहे हैं। न मतिर मंत्रम मनवीता न विज्ञाते विज्ञाते विज्ञातम विजानिया इत्यादि मंत्र क्या कर रहे हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण का निवारण कर दिया। जयति तू श्रवणादि लिंगे न तत्र कुतो प्रतिषेध, तो श्रवणादि लिंग के द्वारा तो हम उसको, उस आत्मा को अनुमान से हम जान पाएंगे, तो कहाँ विरोध रहेगा? कोई विरोध नहीं है, क्योंकि आत्मा को जो हम जान रहे हैं वो अनुमान से जान रहे हैं, और श्रोतृत्व मंत्रित्व विज्ञातृत्व जो जान रहे हैं वो प्रत्यक्ष प्रमाण से जान रहे हैं। तो दोनों भिन्न भिन्न प्रमाण का विषय होने से कोई विरोध नहीं है। ऐसे पूर्व पक्षी कहता है सिद्धांत गति नहीं हो सकता भाई। न श्रवणादि लिंगे ना भी कथम ज्ञायते, श्रवणादि लिंग के द्वारा भी आप आत्मा को कैसे जान पाओगे? क्योंकि युगपत आत्मा में युगपत ज्ञान द्वय अयोगा, क्योंकि आप नैयायिक आदियों का मत में आत्मा का जितने विशेष गुण है ना, एक कालावच्छेद न दो गुण एक साथ नहीं हो सकता। आत्म विशेष गुणानाम युगपत न स्यात्, एक साथ हो नहीं सकता। क्योंकि आत्मा कितने विशेष गुण मानते हैं? वो 9 गुण मान रहे विशेष, है ना? ज्ञान सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म, ये सब जो मान रहे हैं, वहां ज्ञान रहेगा तो इच्छा नहीं होगी, इच्छा है तो द्वेष नहीं, द्वेष एक न एक गुण ही रहेगा। एक काल में एक ही गुण आत्मा में हो सकता है, अनेक गुण पैदा नहीं हो सकते। फिर कैसे आप अनुमान कर लोगे? अनुमान भी नहीं हो पाएगा आत्मा के बारे में। वही करे देखो आनंदगिरी आत्मनि युगपत ज्ञान द्वय अयोगात श्रवणादि काले मनन विज्ञानयोर असंभवात्, श्रवणादिना मरण विज्ञान रूपम आत्मविषयकम अन्य विषयकम व अनुमिति ज्ञानम न संभवति। इसीलिए क्योंकि श्रवणादि काल में मनन विज्ञान नहीं, मनन काल में श्रवण विज्ञान नहीं, विज्ञान काल में श्रवण मनन नहीं, एक ही रहेगा ना। और आप अनुमान कर रहे 2 ज्ञान एक साथ चाहिए तभी तो अनुमान होगा। क्योंकि बिना पक्ष धर्मता का ज्ञान और व्याप्ति ज्ञान का
दोनों को मिलाओगे तब परामर्श ज्ञान बनेगा, फिर उससे अनुमिति पैदा होगी। ये तो प्रक्रिया है आपकी। जब दो ज्ञान एक साथ रह ही नहीं सकता, दोनों मिलकर के कैसे नया ज्ञान पैदा कर देंगे हैं? और स्मृति ज्ञान कहोगे वो भी नहीं हो सकता कि स्मृति ज्ञान वहां रहेगा तो दूसरा ज्ञान नहीं हो सकता। वहां एक कालाचंदन एक ही ज्ञान होगा, तो दो ज्ञान जब तक इकट्ठा अधिष्ठान में ना हो वो तीसरे ज्ञान को पैदा कैसे करेंगे? व्याप्ति विशिष्ट पक्षता ज्ञानम परामर्श, व्याप्ति ज्ञान और पक्षधर्मता ज्ञान दोनों ज्ञान आत्मा में रहेंगे तब ना दोनों मिल करके एक परामर्श ज्ञान को पैदा करेंगे तीसरे को वहां। लेकिन दो एक साथ वहां रह ही नहीं सकते, कोई तीसरा पैदा कहां से कर देगा? वो तो अनुमति ही नहीं हो सकती तुम्हारे प्रकरण प्रक्रिया के अनुसार। तो वास्तव में आपकी प्रक्रिया के अनुसार कभी भी कोई अनुमति पैदा ही नहीं हो सकती है, क्योंकि श्रवणादिना मनन विज्ञान रूपम आत्मविषयकम अन्य विषयकम वा, केवल मनन विज्ञान रूप आत्मविषय ही नहीं किंतु अन्य विषय भी कोई भी अनुमिति ज्ञान न संभवती इत्या सिद्धांति। इस बात को मनोवृत्त सिद्धांति कह रहा है। श्रवणालिंगे नापि कथं ज्ञायते यावता यदा शृणोति आत्मा श्रोतव्यम शब्दम तदा तस् श्रवण क्रिय वर्तमानत्वात् मन विज्ञान क्रिय न संभवता आत्मनिपरत्रवा। क्योंकि आप ही के जो सिद्धांत के अनुसार जब यह आत्मा क्या कर रही है? सुन रहा है। यदा श्रृणोति आत्मा श्रोतव्यम शब्दम, श्रोतव्य शब्द को जब यह आत्मा सुनते रहता है तथा तब क्या होता है? तस्य श्रवण क्रिया वर्तमानत्वात्, वह श्रवण क्रिया में ही व्यस्त हो गया, तो मनन क्रिया नहीं हो सकता, विज्ञान क्रिया भी नहीं हो सकता। मनन क्रिया का तात्पर्य यहाँ अनुमान और विज्ञान क्रिया का तात्पर्य यहाँ दृष्टांत। नीचे दिया है देखिए 6 नंबर टिप्पण, मनन विज्ञान शब्दाभ्याम क्या लेना है? अत्र आद्येन अनुमिति द्वितीयेन दृष्टांतार्थम प्रत्यक्षांतरम इत्यम युक्तम वक्तुम द्वयेनैव अनुमिति इत्युक्तौ भाष्योक्तम द्वेषणम उपरुद्येत इत्यवदेयम्। कि आनंदकार ने क्या कहा? मनन विज्ञान शब्दाभ्याम अनुमिति रुच्यते कह दिया है। नीचे से दूसरे पंक्ति आनंदगिरी अत्र प्रकरणे, तो इस प्रकरण में ये जो शास्त्रार्थ हो रहा है यह सब जगह मनन विज्ञान शब्द के द्वारा अनुमिति कहा गया है कह दिया। दो शब्द के द्वारा अनुमिति नहीं कह रहे वास्तव में, तब उसको टिप्पणकार स्पष्ट कर दिया। मनन शब्द के द्वारा अनुमिति को कहा गया और विज्ञान शब्द के द्वारा दृष्टांत के लिए आवश्यक प्रत्यक्षांतर लेना पड़ेगा। अनुमान में हमेशा ये होता है ना, एक दृष्टांत तो चाहिए। जहां प्रत्यक्ष आपने किया मानसम बोलते नहीं था मानसम, तो यहाँ पर भी वो दृष्टांत हिस्सा को इन्होंने क्या बोल दिया? विज्ञान शब्द से कहा, और अनुमान को मनन से शब्द से कह दिया। आत्मस्तद विषयत्वस्य एवं यह शंकावादिना उक्तत्वात्, यही शंकावादी कर लेकर कहा जा रहा है यहाँ पर सब जगह। ऐसा समझो, इसे न तो आत्मा में न तो अन्यत्र दूसरी क्रिया हो सकती है। तरी श्रवण मननयोर युगपद असंभवे अन्य विषय मनन क्रिया क्रिया आत्मा मंतव्य इत्याशंक्य। जब श्रवण मननयो युगपद असंभव अनवीरी में जो श्रवण और मनन दोनों युगपद संभव नहीं है तो अन्य विषय मनन क्रिया आत्मा मंतव्य, अन्य विषय मने वन्यादि विषय अनुमिति क्रिया का भी आत्मा मनन करना चाहिए। यह आशंका विजातीय क्रिया द्वय वत् सजातीय क्रिया द्वयमपि युगपद न संभवति। जैसे विजातीय क्रिया द्वय नहीं हो सकता आत्मा में, उसी पर सजातीय क्रिया द्वय भी युगपद नहीं हो सकता आत्मा में। इसको यहाँ परत्रवा कह दिया। तथा नित्रा भी मननादि क्रियासु दो ज्ञान भी नहीं हो सकता, और आत्मा का दो गुण मने ज्ञान और ज्ञान से भिन्न इच्छा द्वेष आदि कोई ले लो। जैसे दो गुण विजातीय है ना, एक में ज्ञानत्व है एक में इच्छात्व है, ये दोनों विजातीय गुण है। ऐसे दो विजातीय गुण जैसे आत्मा में एक कालावच्छेदन नहीं हो सकता, उसे सजातीय ज्ञानत्वावच्छेदन दो ज्ञान भी एक साथ आत्मा में नहीं हो सकता तुम्हारे मत में। अतएव जो है अनुमान ही संभव नहीं किसी को भी। आपकी प्रक्रिया के अनुसार चलते हैं, कोई संसार में अनुमान कर ही नहीं पाएगा। पशु क्या आदमी क्या कोई नहीं। श्रवणादि क्रिया स्व विशेष, और श्रवणादि क्रिया अपने अपने विषय में ही व्याप्त होती है, दूसरे विषय को पकड़ती नहीं है। मननादि क्रियांतर भी न संभवती इत्यर्थ। न मननादि क्रिया ही लिंगम, मननादि क्रिया को भी लिंग कर दो। न च लिंगम करणम
अतीत लिंगे नापि अनुमिति दर्शनात्, लिंग वास्तव में करण नहीं हो सकता, नहीं तो अतीत लिंग के द्वारा भी अनुमिति हो सकती थी। क्यों है ना, वहां भी नैयायिक लोगों ने क्या कहा, वर्तमान कालीन लिंग होना जरूरी नहीं है, जायमान लिंग को अनुमिति का कारण नहीं माना। क्यों, अतीत लिंग और भावी लिंगों पर भी अनुमान कर लेते हो। इयम यज्ञशाला वन्यमती आसीत, क्यों, अतीत धूमा, अतीत धूम दिख रहा है, अतीत धूम तो धुआं तो है नहीं, अतीत धूमा तो कैसा हम अनुमान कर रहे हो, ये तो कैसे बना लिया, तब कहेंगे कज्जल सब काला हो रखा, आग ना जला होता तो काला कैसे होगा, धुआं नहीं निकली तो। और ठीक उल्टा हो जाएगा भावी की ओर लेकर के भी, इयम यज्ञशाला वन्यमती भविष्यति, यानी वन्यमती भविष्यति गोमयादिना यज्ञ मंडपस्य निर्मितत्वात्, गोमयादि को इस्तेमाल कर यज्ञ मंडप बिल्कुल तैयार किया हुआ है, इसे लगता है जरूर यह अग्नि होगा। यज्ञ कुंड तैयार है का मतलब क्या, कभी न कभी आग जलाएंगे वो लोग, उसमें अग्नि जलेगी, धुआं होएगा, भावी धुआं। इसलिए जायमान लिंग से अनुमान कोई जरूरी नहीं, जयमान वर्तमान कालीन ज्ञान विषय भूता लिंग, वर्तमान धुआं दिखाई देगा तभी हम अनुमान करें, कोई जरूरी नहीं है। भूत और भविष्य कालीन वस्तुओं को भी लेकर के हम लोग अनुमान करते ही हैं। इसलिए यह भी कथन करना ठीक नहीं, वर्तमान काल में जो क्रिया और इसके आधार अनुमान कर लूंगा, ऐसी बात नहीं हो सकती। किंतु लिंग ज्ञान करण, किंतु सामान्य में लिंग ज्ञान मात्र करण होता है, लिंग भी करण नहीं, वर्तमान लिंग भी नहीं, लिंग सामान्य ज्ञान ही करण होता है। इसलिए उनकी व्याप्ति क्या हुआ अंत में, यत्र धूमा तत्र वन्य, ये तो नहीं कहा यत्र मानसीय वर्तमान कालीन धूमा, ये कोई विशेषण नहीं वहां। लिंग ज्ञान मात्र करणम न तस्यापि अनुमिति काले सप्त नियम, और वह भी अनुमिति काल में नहीं हो सकता, क्योंकि आपने कहा आत्मा में एक कालावचन एक ही ज्ञान होगा। एक ज्ञान का मतलब या तो लिंग ज्ञान रहेगा या तो अनुमिति ज्ञान रहेगा, दो में ज्ञान रहेगा ना। इसे अनुमिति ज्ञान काल में लिंग ज्ञान हो नहीं सकता, मैंने कारण के बिना कार्य पैदा हो गया, ये मानना पड़ेगा, है ना। अन्वय विचार व्यतिरिक्त विचार है ये, कारण के बिना कार्य पैदा हो गया, अरे लिंग ज्ञान है ही नहीं और अनुमिति पैदा हो जाए। और उन्हीं का नियम क्या है, नैयायिकों का नियम क्या है? कार्य काले समवाय कारणम सहवस्थानम नियम, कार्य काल में समवाय और असमय कारण का होना अत्यंत आवश्यक है, कि समवाय कारण में कार्य पैदा होना है और असमय कारण होना भी जरूरी है, उसके बिना कार्य पैदा नहीं होगा। जैसे मिट्टी में या कपालों में घड़ा पैदा होना है, तो कपाल में समय कारण रहेगा तब ना घड़ा पैदा होगा, और कपाल द्वैत संयोग भी जरूरी है, नहीं तो घड़ा कहां से हो जाएगा, असमय कारण हो तभी पैदा होता है। इस तरह से अनुमिति के प्रति समय कारण कौन है, आत्मा, और असमय कारण कौन है, लिंग ज्ञान। उसके बिना अनुमिति कैसे पैदा हो जाएगा। लेकिन समस्या तुम्हारे पास क्या है, आत्मा में लिंग ज्ञान होगा तो अनुमिति ज्ञान नहीं होगी, अनुमिति ज्ञान होगा तो लिंग ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि एक कालावचन एक ही ज्ञान हो सकता है, दो हो नहीं सकते। अरे जिस समय कार्य पैदा हो रहा है उस समय कारण रहा ही नहीं तुम्हारे मत के अनुसार, क्योंकि आत्मा में जब अनुमिति ज्ञान पैदा हो रहा हो उस समय दूसरा ज्ञान नहीं हो सकता, मैंने लिंग ज्ञान है ही नहीं। मैंने लिंग ज्ञान नहीं का मतलब क्या, असमय कारण नहीं है, परामर्श ज्ञान भी नहीं है, कोई भी दूसरा ज्ञान नहीं हो सकता अनुमिति ज्ञान काल में, जो कोई कारण है ही नहीं, सामग्री कार्य कैसे प्रकट हो गया तुम्हारे मत में। जब तुम संसार में किसी सांसारिक पदार्थ का भी अनुमान नहीं कर सकते तो आत्मा का अनुमान कहां से करो, कहने के मतलब है अतः आत्मा को आप अनुमान से जान नहीं सकते, ये सिद्ध हो गया। जब अनुमान के द्वारा आप वन्य आदि को भी जान नहीं सकते इस आत्मा में, क्या आत्मा में तो अनुमिति ज्ञान होगी ना। जब वन्य की अनुमिति ज्ञान होना है, पर्वत वन्यमान ज्ञान होना है, उस समय आपको समय कारण असमय कारण चाहिए, समय कारण तो रहेगा ही, आत्मा है ही है, लेकिन असमय कारण क्या है, कुछ लोगों के मत में परामर्श ज्ञान, कुछ लोगों के मत में लिंग ज्ञान, वो रहेगा क्या आत्मा में, आपके नियम अनुसार तो रहेगा नहीं। तो पर्वत वन्यमान ये स्थूल विषय के ज्ञान का अनुमिति भी आप नहीं कर सकते हो, तो आत्मा का अनुमिति कहां से करोगे, हो नहीं सकता। पूर्व क्षण सत्व मात्र न कर्णत्वोत्पत्ति तयोर युगपत न दोषित चेत, यदि कोई कह सकता है पूर्व वहां पर नया ही खड़ा होकर के, अरे पहले क्षण में था ना,
पूर्व क्षण में विद्यमान लिंग ज्ञान को लेकर के उत्तर क्षण में अनुमिति ज्ञान आत्मा पैदा हो जाएगा। युगपत होना कोई जरूरी नहीं है। योगपद्य अभावे न दोष है चेत न श्रवण लिंग आदि लिंग विज्ञान से साक्ष्य रूप से स्वतो विशेष भावेन श्रवणादि निरूपितत्व वशेन तस्य अनुमापकत्व से वक्तव्यत्वेन तत्सत्ताया तत्काले वक्तव्यत्वा इति भावः। क्योंकि श्रवण मंडादि लिंग विज्ञान का साक्षी रूप जो आत्मा है वह स्वतः विशेष भावेन स्वतः उसका कोई विशेष स्वरूप नहीं है। उपाधियों को लेकर के कहा जाता है श्रोता मनता विज्ञाता आत्मा को, और उपाधि ज्ञान नहीं है तो उपहित ज्ञान भी नहीं होगा। स्वतो विशेष अभाव है ना श्रवणादि निरूपितत्व वशेनिव श्रवणादि का निरूपण के वजह से तस्य अनुमापकत्व से वक्तव्यत्वेन उसके अंदर अनुमापकत्व का कथन करना होगा। तो तत्सत्ताया तत्काले वक्तव्यत्वाद इसलिए उन श्रवणादि क्रियाओं की भी सत्ता उस काल में अवश्य कहना पड़ेगा, और आपके मत के अनुसार संभव नहीं है, अतः उसका अनुमान ही नहीं हो सकता। नतरे बाह्य गोचर श्रवणादि विक्रिया मंत्र अनुमान माभूत, किंतु बाह्य गोचर श्रवणादि क्रिया एवं आत्मनपि विषयी करिष्यति। तब पूर्व पक्षी कह सकता है चलो श्रवणादि क्रियाश्च स्विशेष एवं, ऐसा भाषा में ना उस पर बोल रहे हैं। बाह्य गोचर श्रवणादि क्रिया बाह्य विषय का श्रवणादि क्रिया के द्वारा मनता का भले अनुमान न हो सके, किंतु बाह्य विषय का श्रवणादि क्रिया को ले क्रिया एवं आत्मानम अपनी विषयी करोति, आत्मा को विषय कर ले रहा है। मैंने श्रवण जब हो रहा है तब आत्मा भी विषय हो गया। मीमांसक प्रभाकर का कहना है प्रत्येक ज्ञान में क्या, जैसे घट ज्ञान हुआ, घट ज्ञान में क्या क्या विषय है, घट भी विषय है, ज्ञान भी विषय है, साथ साथ आत्मा भी विषय है बोलता है पूर्व। यदि आत्मा विषय न हो, वह प्रकाश पर न रहे तो घट ज्ञान ही नहीं होगा। इसे हर ज्ञान के साथ आत्मा भी प्रकाशित हो रहा है ऐसा मानता है प्रभाकर, उसको लेकर कह रहे हैं। जब श्रवण क्रिया हो गई, वह श्रवण क्रिया क्या कर रही है, वह शब्द को विषय कर रही है, आत्मा को भी विषय कर रही है, तभी आत्मा को श्रोता कह दिया जाता है। नहीं तो आत्मा में श्रोतृत्व कहां से आ गया, श्रवण क्रिया के कारण से। ये श्रवण क्रिया क्या करती है, तो उसको श्रवण क्रिया अपने में इन अनेक चीजों को जोड़ लिया। क्या क्या जोड़ लिया, सबसे पहला श्रवण इंद्रिय के साथ संबंध, श्रवण इंद्रिय मानना पड़ेगा श्रवण क्रिया होने के लिए, मन के साथ संबंध मानना पड़ेगा तभी तो श्रवण होगा, आत्मा के साथ संबंध मानना पड़ेगा तभी आपको मालूम होगा मैं सुन रहा हूं, श्रोतृत्व आएगा। बाह्य शब्द लेनी पड़ेगी, व्यवधान अभाव लेना पड़ेगा, ये सब मिल करके श्रवण क्रिया हुई। अतः श्रवण क्रिया क्या कर रही है, आत्मा को भी विषय कर लेती है। अतः श्रवण क्रिया के द्वारा ही आत्मा का अनुमान हो जाएगा। ये सीधा सीधा ले लो, ऐसा पूर्व जब कहता है वो भी नहीं हो सकता। नहीं मंतव्याद अन्यत्र मंत्र मनन क्रिया संभवती, कि मंतव्य से अन्यत्र मंता का मनन क्रिया हो नहीं सकती है। सिद्धांत ने जवाब दिया सविषय गोचरा एवं न तो स्व आश्रय गोचरा इत्यर्थः, क्योंकि वास्तव में कोई भी इंद्रिय है वह अपना विषय को ही, शब्दादि विषय को ही श्रवणादि इंद्रिया ग्रहण करते हैं, लेकिन उनके अपना आश्रय को कभी ग्रहण नहीं करते हैं। न तो स्व आश्रय गोचरा, स्व आश्रय को विषय नहीं करते हैं। अतएव न मतेर्मंतरम मनवी था इति आत्मनो मंतव्यत्व निषेधात मंतरी आत्मनि न मनन क्रिया समुचित। मनता आत्मा को भी आप मनन कर ले, मनन का विषय बना ले, आत्मा में मंतव्य हो जाए, यह कभी नहीं हो सकता है। मंतरी आत्मनि कोई चीज हो रखा क्या है, अलग नहीं होना चाहिए। मंत्री मंतरी आत्मनि न मनन क्रिया संभवती, सप्तमी एक वचन है मंत्री। मंत्री का मतलब क्या है, मनन करने वाले में मनन रूपी जो क्रिया है, और मंत्री कौन है, वो मनन करने वाला आत्मा, सप्तमी वो भी मंतरी आत्मनि, मंतर्यात्मनि एक चाहिए। मनन करने वाला ये जो आत्मा है, उस आत्मा में ही मनन क्रिया, तद विषय मनन क्रिया कभी नहीं हो सकती। मैंने आत्मा कभी मनन क्रिया का विषय होकर मंतव्य नहीं हो सकता, स्वयं का मनन स्वयं नहीं कर सकते, ये कहने का तात्पर्य।
आत्मनिक जैसे कुठार आदि क्रिया यह दारुणो अन्यत्र व्यापार आदर्शनादित्यर्थ। कुठार आदि क्रिया के द्वारा आप कुठार को ही काटोगे क्या कि लकड़ी को काटोगे? कुठार से कुठार को तोड़ा जाता है कि लकड़ी को? कुल्हाड़ी से आप किसको काटते हो? कुल्हाड़ी से कुल्हाड़ी को ही काट लिया, ऐसा होता है कभी? कुल्हाड़ी से लकड़ी को दूसरे को काटा जाता है। आत्मा जो मनन करेगा वो स्व से भिन्न विषय को ही मंतव्य बना के मनन करेगा ना, कि अपने कहीं मनन कर डालेगा। स्वयं का स्वयं मंतव्य कैसे हो जाएगा? ये नहीं हो सकता है। यही संसार में देखने को मिलता है। उसके अनुसार यहां भी आपको समझना पड़ेगा, आत्मा कभी किसी भी प्रत्यक्ष हो अनुमान हो किसी का विषय नहीं हो सकता, अतएव वह मंतव्य ही नहीं है। वह सदा मनता है, सदा विज्ञाता है। वह मंतव्य विज्ञातव्य विषय कभी नहीं हो सकता। यदि विषय करने की चेष्टा करोगे अनवस्था अनेक दोष आ जाएगा, बताएंगे। लेकिन ननो मनसा सर्वमेव मंतव्य श्रुति करिए, मनसो वशे सर्वमिदं बभूव। आनंद दिया देखो श्रुति, मनसो वशे सर्वमिदं बभूव इति श्रुते है। उसके अंदर में यहाँ पूर्व पक्ष कहता है मनसा सर्वमेव मंतव्यम का है ना, मन के अंदर सब कुछ मंतव्य। जब सर्वम कह दिया तो आत्मा भी हो गया। मन के अंदर आत्मा का भी मनन हो सकता है, समझो। और श्रुति में मन से वो उपलब्धव्यम का, मन के द्वारा ही वह आत्मा का उपलब्धि होती है, ये श्रुति कह रही है। आप कैसे कहते हो मन के द्वारा आत्मा का मनन नहीं हो सकता? मन के द्वारा ही होता है कह दिया, और आप कह रहे हो मन के द्वारा नहीं होगा। आप स्वयं श्रुति विरुद्ध बोल रहे हो। ऐ जब पूर्व पक्षी ने कहा तो सिद्धांत सत्यम एवं, ठीक कहते हो। सर्वमपि मंतव्यम मंतार मंत्र न मंतुम शक्यम। वास्तव में इस वाक्य का यह अर्थ है जो तुम ले रहे हो वो अर्थ नहीं है। इस मंत्र का अर्थ क्या है वास्तव में? सर्वम अपि मंतव्यम, सर्वम एव मंतव्यम है ना, सर्वम एव में सर्वम अपि मंतव्यम, मनसा मंतव्यम सर्वम अपि मंतारम अंतरेण न मंतुम शक्यम। ये इस पंक्ति मंतारम मंत्रेण, मनता मने आत्मा, आत्मा के बिना मन के द्वारा मंतव्य सभी का मनन नहीं हो सकता, ऐसा घटा। आत्मा के बिना यह मन इस संसार का सारे पदार्थों में से किसी भी पदार्थ का भी वास्तव में मनन ही नहीं कर सकता। मंतारम मंत्रेण सर्वमपि मंतव्यम मनसा मंतुम न शक्यम, ऐसा नहीं। ये तात्पर्य। यदि एवं किंस्यात्, यदि ऐसा ही अर्थ लोगे आप इस पंक्ति का, तो भी क्या फायदा आप जो कथन करें उसमें? इदमत्र सर्वस्य योयम मंता स मंतैव न स मंतव्य स्यात्। जो सभी पदार्थों का मंता होता है, योयम जो यह संसार के सगल पदार्थों का मनन करने वाला है, वह समन्तैव, वह सदा 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 मनता ही होता है। न स मंतव्य कदाचित अपि, वह कभी भी मंतव्य कोटि में नहीं चला जाता। क्यों? अनवस्था दोष भाई बताएंगे।